हेलो दोस्तों, आज हम नई क्लास के अंदर आ चुके हैं जिसमें हम ऑपरेटर सी प्लस के अंदर कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करेंगे और किस तरीके से ये काम करता है और किस तरीके से इसका प्रोग्राम में उपयोग होगा, सारी चीज़ें एक एक करके देखेंगे। बने रहिए यूट्यूब वीडियो पर, जब ही आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए, जिससे हमें उत्साह बढ़ता है क्योंकि आपके लिए अलग अलग क्लासेस बनाने के लिए अलग अलग वीडियो, ठीक है। और फर्स्ट टाइम चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। थैंक यू। अब आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, जब ही आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि कंडीशनल आपका जो ऑपरेटर होता है वो क्या होता है और कैसे काम करता है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है मैंने, वो लिखी है कंडीशनल ऑपरेटर, सतर्क ऑपरेटर बोलते हैं जिसको। दिस ऑपरेटर वैल्यूज ए कंडीशन एंड एक्ट बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द एविडेंस, ठीक है। यह ऑपरेटर एक सतर्क का मूल्यांकन करता है, मूल्यांकन के बाद के परिणाम के आधार पर कार्य करता है। जैसे कोई कंडीशन दी गई है और कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन कैसी है, ट्रू है या फॉल्स है, देन उसके बाद आंसर जो आपका आउटपुट में आएगा वो आंसर शो कर देगा। तो इस तरीके से कंडीशन को चेक करना ही हम क्या कहलाता है, कंडीशनल ऑपरेटर कहलाता है सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। इसका सिंटैक्स है, कंडीशन होगा, एक्सप्रेशन होगा और एक्सपेंसेस होगा। मतलब यहाँ पे कोई भी ना कोई कंडीशन होगा, कंडीशन दी गई होगी और कंडीशन देने के बाद ही उसके अंदर बहुत सारे एक्सप्रेशन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक एग्जांपल रखा है हमने इस तरीके से। जैसे ये कंडीशन दी गई है और इसके बाद एक क्या रखा है, इसके एक्सप्रेशन। तो कंडीशन है ए लेस देन 10 और क्वेश्चन मार्क से आगे जा कर के क्या बनाया, 2:5, कि वो आपका कहाँ तक कंडीशन चेक करेगा ए एंड बी के अंदर। तो अभी प्रोग्राम बाद में बनाएंगे, अभी इसको समझ लेते हैं पहले कंडीशन को। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन रहेगी पहले। कंडीशन मतलब कोई ना कोई हो सकती है कंडीशन, जैसे 2.5 थी, अब वाल कंडीशन देखी थी आपने, तो यहाँ पे कोई भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब होता है कि 2:5, जैसे मैंने अभी बताया था 2:5 होगा, तो वो क्या था अपना एक्सप्रेशन। तो ये यहाँ पे आपको ये वैल्यू दिख रही है, वो एक कंडीशन दी है और देन उसके बाद एक क्या दिया है उन्होंने, एक एक्सप्रेशन दिया है। तो यही वैल्यू अपनी क्या है, वहाँ की कंडीशन को अप्लाई फॉलो कर रही है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये कंडीशन है, कंडीशन आपकी ये वाली है ए लेस देन 10, ये कंडीशन है। और एक्सप्रेशन आपके ये रखे हुए हैं 2:5, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। देन उसके बाद हमने क्या लिया, उसका सेमीकोलन फिनिश कर लिया है। तो एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू जी रही, एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू जी रही। तो यहाँ पे कंडीशन जो दी गए हैं इसके अनुसार आपका पॉइंट के अनुसार शो करके दिखा सकते हैं अपनी वैल्यू को चेक करके। अब इसमें जो कंडीशन आएगी वो किस तरीके से काम करेगा वो देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जो पैरामीटर्स लिए गए हैं वो इसी के अंदर से लिए गए हैं जो प्रोग्राम के अंदर कार्य करते हैं। तो पैरामीटर्स में क्या लिखा है, द कंडीशन इज द कंडीशन दैट इज टू बी इवैलेंट्स, ठीक है। सतर्क वह स्थिति है जिसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्या है, पहला वाला जो आपका इवैलेंट्स है वो आपसे कहता है कि सतर्क वह स्थिति है जिसका मूल्यांकन किया जाना है। तो यही कंडीशन मैंने यहाँ पे आपको दी गई है, द कंडीशन इज कंडीशन दैट इज टू बी इवैलेंट। मतलब यहाँ पे जो कंडीशन दी जाएगी उसको हम यहाँ पे एक क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। जैसे मैंने एक कंडीशन का मूल्यांकन कर लिया है। दूसरा क्या है, एक्सप्रेशनल 1 इज द एक्सप्रेशन टू बी एक्स कंडीशन इज ट्रू। मतलब आपकी ये एक्सप्रेशन 1 और 2 आपके ट्रू होते हैं तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या रखा है, यदि सतर्क सही है तो एक्सप्रेशन 1 और निष्पादित किया जाने पर एक्सप्रेशन 2
जब आपका फर्स्ट और टू को दोनों को मैंने रखा है, जब वो आपका सही है तो किसको बताएगा, 1 को आंसर में शो कर देगा। ठीक है, और लास्ट में है यहाँ पे दिखा है एक्सप्रेशन 3, एज एक्सप्रेशन एज दो एग्जीक्यूट एज कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगा तो आपका कौन सा कंडीशन काम करेगा, 3। जब ट्रू होगा तो 2 करेगा और कंडीशन अपनी यहाँ पे रहेगी। तो तीनों चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। और लास्ट पॉइंट यही कहता है आपका, यह सदर गलत है तो वह एक्सप्रेशन 3 निष्पादन किया जाने चाहिए का एक्सप्रेशन है। मतलब यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है, जब ट्रू है तो हम कौन सी कंडीशन को चेक कराएंगे, ये वाली कंडीशन को। यहाँ पे 2 लिखा है, ट्रू है तो 2 आंसर आएगा, फॉल्स है तो उस समय कंडीशन क्या आएगी, 5 आएगी। कंडीशन को चेक करेगा यहाँ से कोई भी वैल्यू के अनुसार। तो वैल्यू हमारी कैसी है वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, और कंडीशन पर डिपेंड करेगा किस टाइप से हमारी कंडीशन चेक हो रही है। तो यहाँ तक तो सही समझ में आ गया होगा ये प्रोग्राम। अब चलते हैं आपको पूरा प्रैक्टिकली समझाते हैं कि प्रोग्राम बना करके कैसे कंडीशन चेक करेगा एक एक्सप्रेशन द्वारा। तो यहाँ तक तो क्लियर पॉइंट हो गया होगा, और ये भी मैंने अभी पैरामीटर्स समझा दिए, इन्हीं के अंदर कार्य होगा। जो पहली स्थिति वो मूल्यांकन कर लेगा किसी भी कंडीशन को, दूसरी आपकी कंडीशन क्या रहेगी, उस कंडीशन को सही करेगा। सही है तो आपका आउटपुट में एक्सप्रेशन 1 के अंदर जो वैल्यू होगी वो आंसर आ जाएगा। जब आपकी गलत कंडीशन है तो एक्सप्रेशन 3 के अंदर जो वैल्यू होगी वो आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर पॉइंट हो गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पर अपन प्रोग्राम बनाते हैं इसका, जो आपका प्रोग्राम है वो कंडीशन पे कैसे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। मिनिमाइज़ करने के बाद हम इसको C+ का प्रोग्राम लेकर के आते हैं। ये अपना प्रोग्राम आ गया, इसको डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से इग्नोर कर देते हैं। और यहाँ पे फाइल के अंदर जाएंगे, न्यू फाइल लेंगे। न्यू फाइल लेने के बाद विंडो के अंदर जूम कर लेंगे, जिससे क्या रहेगा, फाइल जो हमारी होगी बहुत ही पेज के अंदर आसान बना देगी, सही पेज प्रॉपर ओपन हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे, हम आपको दिखाते हैं प्रोग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर जाते हैं। प्रोग्राम हमने यहाँ पे सेटिस्फाई कर लिया है और ये प्रोग्राम दिखाई दे रहा है यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया हैज, प्री प्रोसेसर फंक्शन है जिसको मैंने हैज लिख लिया है। उसके साथ में मैं लिखूँगा इंक्लूड। इंक्लूड क्या होता है कि किसी भी हेडर फाइल से जोड़ना। ठीक है, तो हेडर फाइल क्या जोड़ रही है आपकी, C+ है तो C+ के अंदर क्या यूज होता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, STREAM stream.h। तो ये कंडीशन आपकी .h से लिंक रहती है। यहाँ पे .h नहीं लिया है तो .h और लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये यहाँ से एंटर करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन एंटर करेंगे। उसके बाद एक और लेंगे हैज फंक्शन इंक्लूड, इंक्लूड के बाद conio .h, एक और हेडर फाइल मैंने ले लिए conio .h। ठीक है, तो दोनों फाइलें हमारे यहाँ पे दिख रही होंगी और इसको थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं जिससे कंडीशन सही चेक दिखाई देंगी। ठीक है, तो इस तरीके से फाइल हमारी दिखेंगी। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब सही दिखेगी। ठीक है, पॉइंट सही दिख रहा है, हाँ सही है। अब इसके अंदर हम लेते हैं इंट, INT, इंट लिया, मैन ले लिया फंक्शन, ब्रैकेट ओपन क्लोज। देन उसके बाद यहाँ से कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। देन उसके बाद इंट के अंदर कोई वैल्यू हमने स्टोर करा लिया, a के अंदर =1 कॉमा b, हमने एक और इंटीजर पॉइंट ले लिया और उस लाइन को फिनिश कर लिया बिल्कुल सेमीकोलन से। अब b है जो इसके अंदर डेटा स्टोर होगा और कंडीशन हम यहाँ पे दे देते हैं कोई अलग। तो जैसे मैंने a कंडीशन दिया <10 दे दिया। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगाया। देन उसके बाद 2 कॉलन और मैंने लिखा 5। ये मेरी क्या है, एक्सप्रेशन है दोनों, और उस लाइन को मैंने पूरा फिनिश कर दिया सेमीकोलन द्वारा। देन एंटर करेंगे। उस लाइन को मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ Cout के द्वारा, और यहाँ से C फंक्शन ओपन कर लिया। देन उसके बाद वैल्यू को =, लिख दिया
और उसके अंदर वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। वैल्यू लिखने के बाद वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, कॉलन लगाया और उस इन्वर्टेड कोमा को लगाया। देन और बी आ रहा है उसको सी आउट से आउटपुट की ओर बी को ले लिया। देन उसके बाद फिर हमने एंड लाइन ले लिया, जो आउटपुट आएगा हमारा वो एक लाइन को ब्रेक करके आएगा, एंड लाइन बोलते हैं जिसको। और लास्ट में हमने ले लिया रिटर्न वैल्यू, जो रिटर्न वैल्यू है वो 0 है। देन सेमीकोलन, देन एंटर, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ तक बन के तैयार हो चुका है। अब दिखाते हैं आपको किस तरीके से प्रोग्राम बन के आ गया। अब ये प्रोग्राम है अपना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमने हैज प्री प्रोसेसर लिया है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल सेलेक्ट कर लिया है। देन इसके बाद दूसरी फाइल लिया है conio डॉट एच। देन उसके बाद हमने इंट मेन फंक्शन ले लिया है। देन उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन किया है, जिसके अंदर इंट ए बराबर यहाँ पे 1 लिख लिया है, कोमा के बाद फिर मैंने लिखा है बी सेमीकोलन। तो यहाँ तक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। देन उसके बाद आता है बी इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर आएगा ए लेस देन 10 है, क्वेश्चन मार्क 2 और कॉलन 5, ये हमारे एक्सप्रेशन है, ठीक है। और उस वैल्यू को हमने बी के अंदर आउटपुट के अंदर शो करके रख दिया है। बस इतना सा प्रोग्राम है आपका। तो सबसे पहले हम क्या जाते हैं, फाइल के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल के अंदर जाएंगे, सेव करेंगे। सेव करने से पहले हम इसको यहाँ से जो नाम लिखा है उसको हटा देते हैं, ओनली एक्सटेंशंस रखेंगे। तो ये हम प्रोग्राम किसका बना रहे हैं, प्रोग्राम बनना है हमारा कंडीशन। तो सी लिख गया, और क्या है ऑपरेटर, तो COP कर देते हैं, कंडीशन ऑपरेटर। बट COP के नाम से पहले हमने क्या बनाया था, कॉमन ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर। तो यहाँ पे हमने एक और कंडीशन लिखना पड़ेगी, कंडीशन मतलब D लिख दो, CD और OP ऑपरेटर। तो इस तरीके से आपको फाइल एक्सटेंशन को यहाँ पे पॉइंट और CPP, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ओके बटन क्लिक कर लेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट होकर के क्या कर रहा है, आप देख रहे होंगे इसको प्रोग्राम को। तो यहाँ पे सही तरीके से हमारा कंप्लीट बन चुका है प्रोग्राम। अब देख लीजिए, अब इसमें क्या करना है, जैसे ये प्रोग्राम बन के तैयार हो गया, सबसे पहले हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद हमें करेंगे कंपाइल जैसे ही करेंगे Alt+F9, तो हमें पता चलेगा कि कोई भी एरर तो नहीं है। एरर है तो उसको एरर को हटाएंगे, देन उसके बाद आउटपुट शो होगा। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं तो एरर शो कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये क्या दिखा रहा है, हमारी एरर कोई नहीं है, वार्निंग भी कोई नहीं है, तो हमारा आउटपुट सही आ जाएगा। मतलब हमने जो प्रोग्राम बनाया बिल्कुल एकदम राइट है। देन एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद हम कहाँ पर जाएंगे, रन मोड पर। रन पे जाएंगे तो इसका शॉर्टकट फॉर्म होता है Ctrl+F9। जैसे ही Ctrl+F9 प्रेस करेंगे तो हमारा आउटपुट जनरेट हो जाएगा। देन उसके बाद अपनी विंडो पे शो करके दिखाएंगे आउटपुट। कहाँ जाएंगे, विंडो के अंदर जाएंगे, देन स्क्रीन, यूज़र स्क्रीन पे जाएंगे या Alt+F5 से। तो यूज़र स्क्रीन पे गए तो यहाँ पे अपना वैल्यू दिखा रहा है 2। तो वैल्यू ऑफ बी 2 आंसर आ गया। तो इस तरीके से अपना आंसर को शो करके दिखा देगा, जो भी वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे आउटपुट शो करके दिखा देगा। तो जैसी कंडीशन होगी वैसी कंडीशन को डिफाइन करेगा यहाँ पर, ठीक है। मान के चलो मैंने यहाँ पे 2 की जगह मैंने 6 ले लिया और हमारा प्रोग्राम यही है, और इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से सेव कर दिया दोबारा, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। तो कंडीशन देख लीजिए, यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट किया, ओपन जाएंगे, ओपन के अंदर यहाँ पे हमने किसके नाम से बनाया है प्रोग्राम्स, CDOP.CPP, और इस प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। यही अपना प्रोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको प्रोग्राम को बनाने के बाद सेव कर लेते हैं। यहाँ पे जा कर के ये सेव हो चुका है और इसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं।
सिलेक्ट करने के बाद अब देख लीजिए, रन करते हैं दोबारा। जैसे ही मैंने रन किया तो तुरंत आपका रन हो गया। रन होने के बाद आउटपुट देखते हैं क्या आता है। विंडो के अंदर, यूज़र स्क्रीन के अंदर जाते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, क्योंकि वैल्यू हमने डिफाइन किया है। वैल्यू डिफाइन करने के बाद हमारी पॉइंट वैल्यू शो करके दिखा रहा है। तो इस तरीके से कोई भी आउटपुट हमारे जनरेट कर सकता है, और जनरेट करने के बाद हमारा जो कंडीशन होगा उसको सेटिस्फाई करेगा, देन उसके बाद आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 6 की जगह पे मान के चलो 12 ले लिया। क्या ले लिया, 12 ले लिया, और 5 उधर है ही है, उस सेमीकोलन लगा दिया। अब देख लीजिए कंडीशन क्या काम करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाके सेव कर लेते हैं इसको। सेव हो चुका है। सेव होने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट होने के बाद अभी मैंने यहाँ पे कितना था, 6 और 2 लिया था, उसकी जगह मैंने वैल्यू कितनी कर दी, 12 कर दिया। अब कंडीशन को चेक कराइए। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। सबसे पहले कंपाइल करने के बाद कोई भी एरर नहीं है और रन करते हैं। जैसे ही रन करेंगे Ctrl+F9 और विंडो के अंदर यूज़र के स्क्रीन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या दिखा रहा है, 12। तो इस तरीके से हमारा आंसर को शो करते हुए चला जाएगा वैल्यू को डिफाइन करके। ठीक है, तो जो वैल्यू हमारी स्टोर है वो किसके अंदर स्टोर है, बी के अंदर, और बी वाली आंसर हम इसको शो करके दे रहे हैं। तो वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कंडीशन हमारी कैसी है। कंडीशन चेक करेगा, देन उसके बाद आंसर हमारा चेक होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये प्रोग्राम सही समझ में आ गया होगा। आने के बाद ये प्रोग्राम आप जब बनाएंगे अपने स्क्रीनशॉट पे तो आंसर सही आ जाएगा, बिल्कुल एकदम राइट। अब यहाँ पे इतनी कंडीशन होने के बाद अब जैसे हमने वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ पे कितना कंडीशन कर दिया दूसरा वाला। अब मैंने यहाँ पे अभी लेस देन दे रहे थे, a लेस देन 10 था, अब मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन दे दिया। क्या दे दिया, a ग्रेटर देन 10। अब हमारा पहले आंसर आ रहा था कौन सा, इधर वाला पार्ट को, क्योंकि इसके अंदर कंडीशन आ रही थी। अब हमारा क्या आएगा, ये कह रहा है कि ग्रेटर है, a से 10 क्या है, ग्रेटर है, नहीं है ना। तो ये फॉल्स वाली कंडीशन को क्या रखेगा आउटपुट में। अब देख लिया आंसर आता है कि नहीं आता है। जैसे यहाँ पे मैंने रन किया तो आंसर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे जाएंगे और जाने के बाद इसको रन करेंगे तो आंसर दैट इज कॉल्ड आंसर 5। तो इस तरीके से कंडीशन जो रहेगी वो कौन सी रहेगी, वैल्यू वाली, लास्ट वाली। तो जैसे मैंने यहाँ पे मान के चलो 4 लिखा। अब देख लीजिए इसको सेव कर लेते हैं। सेव करके यहाँ से फाइल के अंदर जाएंगे, सेव हो जाएगा। सेव हो गया। अब मैंने जो कंडीशन चेंज किया है वो देख लीजिए, यहाँ पे मैंने 4 कर दिया है, और कंडीशन कैसी दी है मैंने, फॉल्स वाली। ठीक है, तो यहाँ पे रन करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, फॉल्स वाला आएगा। तो अभी हमने यही कंडीशन पढ़ी थी सबके अंदर, तो आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स वाला आ रहा है। देखो ये कंडीशन हमने कहाँ पढ़ी थी, ये वाली कंडीशन है। यहाँ पैरामीटर्स के अंदर मैंने कंडीशन दी थी, क्या वह मूल्यांकन करेगा। पहले तो ये कंडीशन को डिफाइन करेगा, देन सही है कंडीशन तो एक्सप्रेशन 1 को डिफाइन करेगा, और गलत कंडीशन है तो एक्सप्रेशन 3 को कंडीशन को डिफाइन करेगा। तो यही चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, यही चीज़ें मैंने यहाँ पे दिया था कि यहाँ पे हम वैल्यू को शो करा रहे हैं तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, जब कंडीशन यही हमारी कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, तो कंडीशन को कैसा करेगा, उल्टा साइन कर देगा। तो उस समय हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे इधर वाला पॉइंट को शो करेगा। क्लियर पॉइंट। तो यही कंडीशन मैंने यहाँ पे क्या किया, चेंज कर दिया है ये कंडीशन को। तो आंसर देख लीजिए, जैसे मैंने ये कंडीशन चेंज किया, यहाँ पे पहले था लेस देन, अब मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन कर दिया। तो ग्रेटर देन में क्या बताएगा, लास्ट वाली वैल्यू, इधर वाली वैल्यू, जबकि लेस देन में कौन सी बताएगा, इधर वाली वैल्यू, क्योंकि जो कंडीशन को डिफाइन करता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको सही तरीके से। तो इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, जैसा भी लेना है आपको। ठीक है, तो प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से बनाया गया और किस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, अब लास्ट में यहाँ पे बचते हैं कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो देख लीजिए। ये तो मैंने कर दिया, आपको शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो ले सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू मैंने कंडीशन ली है वो आप उस तरीके से प्रोग्राम बना लेना। ठीक है, और यहाँ पे अपनी अनुसार कोई भी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉपर वे नहीं है कि यहाँ पे हमने जो वैल्यू ली है वही आप लेना, नहीं, अलग अलग भी चेंज कर सकते हैं। कंडीशन है वो तो आप जैसी कंडीशन लेंगे वैसा आंसर आपको शो करेगा। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ पे हमने जो कंडीशन लिया था वही कंडीशन हमने शॉर्ट स्क्रीन के माध्यम से यहाँ पे हमने उसको प्रोग्राम्स को आपके लिए रख दिया है। और इस प्रोग्राम की आपको लिंक के नीचे आपको PDF मिल जाएगी, वीडियो के लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो उस डाउनलोड कर लीजिए, जिससे क्या आपकी कोई भी गलतियाँ ना होगी और PDF से आपको सहायता मिल जाएगी बहुत अच्छे से।
अब ये मैंने यहाँ पे प्रोग्राम के बारे में अभी एक्सप्लेन किया था, कहाँ पे क्या क्या वैल्यू ले रहा है, वही कोड में मैंने यहाँ पे ए से लेकर के 1 से लेकर के यहाँ तक 8 पॉइंट तक पूरा प्रोग्राम बॉडी को रन करके रखाया है। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, आप पढ़ लीजिए इसको शॉर्ट स्क्रीन के अंदर, जिससे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बार बार वही कंडीशन आ रही है, क्योंकि ये कंडीशन इसलिए दे रहे हैं कि जो प्रोग्राम बना रहे थे उसी के अनुसार हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या क्या हमने हेडर फाइल यूज किया है, कौन से पॉइंट पे नेट एक्सेप्ट कर लिया है। तो वो सारी चीज़ें हमारी कैसी हैं, एक प्रोग्रामेबल प्रोग्राम है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को डिफाइन कर रहा है और डिफाइन करने के बाद उसको यूज कर रहा है। तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सारी वीडियो को देखते रहें, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच।